मेरी माएँ और बहनें, आपसे गुजारिश है कि घरों के माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा पाक रखें। रात के झूठे बर्तन, जिस घर में सुबह तक झूठे रहते हैं, उस घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। ये औलिया का तजुर्बा है। कच्चे बर्तन झूठे अगर हो गए तो धोना आसान है, एक मर्तबा पानी में भिरा तो पाक हो जाते हैं। बाज़े औलिया ने फरमाया, झूठे बर्तन की तिलावत फरमाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाना ने बहुत अच्छी तिलावत फरमाई। हमेशा हम तमाम का ये माहौल और मामूल रहा है कि कुरान पाक की तिलावत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में क़सीदा और नात पढ़ा जाता है। नात पाक के कुछ अशार समात फरमाए। आप पर कुर्बान दिलो जान रसूले अरबी। आप नबियों के हैं सुल्तान रसूले अरबी। आपका होने का शरफ पाने को ईसा करते रहे अरमान रसूले अरबी। शेर पर तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए तमाम हज़रात सुनिए। आपने कदमे मुबारक जो
ज़मीं पर रखा, थम गया कुफ्र का तूफान, रसूले अरबी। आखिरी शेर है। आपके साथ जो अल्लाह ने बातें की है, हम उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं कुरआन, रसूले अरबी। आप नबियों के हैं सुल्तान, रसूले अरबी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाजी साहब से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बल्कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी हाजी साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। हाजी साहब ने फरमाया कि मैं फिरज़ टाउन में एक घर लिया हूँ, दुआ के लिए आपको आना है। तो मैंने हाजी साहब के हुक्म को कबूल किया, क्योंकि मुझे बहुत दूर से आना था और पहुंचना था मुझे तकरीबन सुबह को 8 और 9 के बीच। लेकिन रात को जलसा बहुत देर होने की वजह से हैदराबाद से मेरी बस मिस हो गई, तो फिर पहुँचते पहुँचते ज़रा ताख़ीर हो गई। ये हमारा ईमान है, दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और अल्लाह तबारक व तआला जो करते हैं उसके करने में कोई ना कोई राज होता है। कभी कोई काम हम चाहते हैं कि देर से हो, वो जल्दी हो जाता है। बंद कर दीजिए, नहीं अंदर दरवाज़ा बंद कर दीजिए। कभी हम चाहते हैं कि कोई काम देर से हो, जल्दी हो जाता है। कभी हम चाहते हैं कि कोई काम जल्दी हो, वो देर से होता है। भाई रखो, ए बाबा, ए बेटे, रखो रखो रखो, बात हो जाने दो, दुआ हो दो। कभी कोई काम देर से चाहते हैं तो वो जल्दी होता है, लेकिन राज अल्लाह ताला के हाथ में है। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबको पैदा करने वाले अल्लाह हैं, कोई चीज़ बेकार नहीं।
हर काम का खालिक अल्लाह है, कोई काम बेकार नहीं। ये हमारा अक़ीदा भी है, हमारा ईमान भी है। बहरहाल मुझे उस उन्वान में जाना नहीं है। घर से ताल्लुक़ रखने वाली 2-3 बातें आपकी खिदमत में और माँ और बहनों की खिदमत में रख देता हूँ। लाखों मखलूक़ात हैं दुनिया में, खामोश नहीं बैठते आप। लाखों मखलूक़ात हैं, आज तक कोई हिसाब नहीं लगाया और लगा भी नहीं सकता। खालिक का माना है पैदा करने वाला। मखलूक़ात पैदा होना अगर बंद हो जाए तो फिर अल्लाह की ये सिफ़त नऊज़ बिल्लाह बेकार हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रही है बात? बड़ी बारीक बात है, बड़ी सादगी से समझाता हूँ। खालिक का माना क्या है? पैदा करने वाला। मखलूक़ात अगर पैदा होना बंद हो जाए तो फिर अल्लाह की ये सिफ़त क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा पैदा करने का। यहाँ तक कि हदीस में आता है, जन्नत इतनी बड़ी है, जहन्नमियों को जहन्नम में डालकर, जन्नतियों को जन्नत में डालकर, जन्नत इतनी बड़ी, इतनी जगह बाकी रहेगी। अल्लाह जहन्नम से भी पूछेंगे भर गई, जन्नत से भी पूछेंगे भर गई। कुरान में है ये बात। जहन्नम का सवाल है, लेकिन जन्नत का सवाल हदीसों में है। जन्नत कहेगी कि अल्लाह मैं बहुत और भी बाकी हूँ। अल्लाह फिर एक नई मखलूक पैदा करके जन्नत में दाखिल करेंगे। सिलसिला जारी है। कितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, सिवाय अल्लाह के किसी को इल्म नहीं इसका। लेकिन पॉइंट सुने अब्दुल वाहिद साहब, जितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, उन तमाम मखलूक़ात में घर जैसी नेमत अल्लाह ताला सिर्फ इंसान को अता किया है। हम देख रहे हैं ना, जितनी मखलूक़ात को हम देख रहे हैं, किसी का घर नहीं है। घर अगर है तो वो अल्लाह ताला इंसान के लिए। आप बोलेंगे हज़रत चिड़ियों का, कौवों का, उसे हमारी उर्दू में घोंसला कहते हैं। वो मुस्तकिल घर नहीं है, टेम्परवरी। अगर मुस्तकिल घर होता तो फिर उसके भी ब्रोकर होते, उसका भी कारोबार होता, हुकूमत उसके भी टैक्स लगाती। लेकिन इंसानी ज़रूरतों को सामने रखकर अल्लाह ने घर जैसी नेमत इंसान को अता किया है। इसीलिए हदीस में आता है, मस्जिद इबादत की जगह है, घर राहत की जगह है। अल्लाह ये नहीं कहा घर को जाको, खाना खा ले को, पानी पी ले को, सो को, उठ को, सीधा मस्जिद को आ जाओ। बल्कि अल्लाह ने फरमाया मस्जिद जाकर इबादत से फारिग होकर फिर सीधे घर को आ जाओ। मस्जिद इबादत की जगह है, बाज़ार तिजारत की जगह है, सुकून और राहत की जगह घर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने घरों को लाजिम पकड़ो,
इबादत से फारिग होकर, तिजारत से फारिग होकर जो आदमी घर को अपनी ज़िंदगी बना लेता है, अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के फितनों से उसकी हिफाजत फरमाती हैं। और एक बात बताता हूँ, मेरी माएँ और बहनें तवज्जो के साथ सुने। असल में मुसलमानों के घर भी मस्जिद ही हैं। मस्जिद किसे बोलते? जहाँ इबादत होती है। मर्दों को नमाज़ पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुस्तकिल मस्जिद बनाया, औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए घर ही को मस्जिद बना दिया। बल्कि मर्दों के लिए भी हुक्म यही है, तुम फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ो, सुन्नतें घर में पढ़ो, ताकि तुम्हारे घर भी मस्जिद बन जाए। फ़र्ज़ नमाज के बाद हाजी साहब सुन्नतें और नवाफिल घरों में पढ़ने की फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर लिखते हैं, जो अल्लाह का बंदा मर्द फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज अपने घर में पढ़ता है और फ़र्ज़ जाकर मस्जिद में पढ़ता है, अल्लाह उसे 3 नेमतें देती हैं। कितनी नेमतें? 3। फजर मालूम? वो शाम के 6 बजे पढ़ते ना, वो तो नहीं। बच्चा भी हंस रहा है। अल्लाह इसे इल्म अमल से माला माल फरमाए। बड़ा ज़हीन बच्चा है वो, तब से मेरे तमाम इशारे समझ रहा है बच्चा वो। नमाजों की तरतीब में पहली नमाज का नाम है फजर। उसकी 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फ़र्ज़ है। पहले सुन्नत, बाद में फ़र्ज़। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज जो अपने घर में मर्द पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को जाता है, अल्लाह उसे 3 नेमतें देती हैं। कितनी नेमतें? 3 नेमतें। एक, उस घर के अंदर अल्लाह ताला रोज़ी रोटी में बरकत देते हैं, रिस्क में बरकत। आज हमारे घर में रोज़ी रोटी की बरकत के लिए तावीज़ा के पीछे पड़े हैं। हमारे आमाल ही तावीज़ हैं। शौहर बोलता बीवी को, बिजनेस ही नहीं जी, फलां जगह पर आमिल साहब ही आओ जाकर आएंगे। ये नहीं बोलती फजर की सुन्नत घर में पढ़ो जी। तावीज़ा से, नींबुआ से अगर रोज़ी रोटी में बरकत होती तो फिर नींबू पर ईमान सबसे ज़्यादा हिंदुओं का है। फिर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार उनूर हन्ना था। हकीकत में सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालदार मुसलमान हैं। कई को सारी दुनिया सऊदी को तोलती सो, मिसाइला ही सऊदी के पास, बम्मा ही। या सऊदी में पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं, अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी सऊदी के पीछे पीछे ऐसा जाता जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पीछे जाता है। क्यों? दौलत उबल रही है। जो फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज घर में पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाते हैं घर में पढ़ने से। दूसरी, जो फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज मर्द घर के अंदर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला
उस घर के मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत ज़्यादा फरमाते हैं। वाह 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 वाह। मेरे पास भी बहुत सारे फैसले आते हैं हाजी साहब मियाँ बीवी के लड़ने के, मैं उनको ये चमल देता, दूसरे अमल भी देता, दुआएं भी देता, आयात भी देता, वजीफ़े भी देता। इसका मतलब मैं आमिल गिमिल समझ को मेरे पीछे पड़ो न करे बाबा। मुझे बयाना करने तो वक़्त नहीं है, मदरसे को जाको पढ़ाने वक़्त नहीं है। मेरी सुबह कहीं शाम कहीं कौन भी आकर अगर बोलते हैं तो मैं उनको कुरान और हदीस से वजीफ़े देकर छोड़ देता हूँ। भाई इससे ज़्यादा असर किसी और में नहीं है, नहीं है इससे ज़्यादा असर। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने 700 बीमारियों की शिफा रखा है। बंगाल को गया था मैं, भाई साहब बोला मैं आपको ये बात, ऐसे ही बयान में नहीं, ऐसे ही बोला मैं। बंगाल गया था एक मर्तबा, 1.5 घंटा फ्लाइट अचानक लेट हो गई और एसी में बैठे तो मुझे ज़रा साइलेंट रखो भी, पूरे फ़ोन साइलेंट करो। एक मर्तबा अगर बच गया फिर उसके बाद फ़ौरन अक्लमंदी और अखलाक ये है कि साइलेंट मोड पे डाल देना, क्योंकि करने वाले को मालूम नहीं ना कि कहाँ बैठे हैं। तो 1.5 घंटा हाजी साहब फ्लाइट लेट हो गई। फिर उसके बाद 2 घंटे का सफ़र, 2.5 घंटे का सफ़र। ये ज़्यादा वक्त एसी में गुजरता है तो सर में बड़ा दर्द होता है। मुझे, आप लोग ताकतवर लोग हैं, तो फिर मैं एयरपोर्ट में उतरने के बाद कार में बैठा तो साथियों से कहा कि मुझे एक सर के दर्द की दवा और चाय होना। एक होटल के पास खड़ा है तो होटल ऐसा था, चाय से तौबा करने के लिए इरादा हुआ। बोला नहीं चलो भाई दर्द संभाल लेता हूँ, क्योंकि इस्लाम पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करता है। मेरी माएँ और बहनें, आपसे गुजारिश है कि घरों के माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा पाक रखें। रात के झूठे बर्तन, जिस घर में सुबह तक झूठे रहते हैं उस घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। ये औलिया का तजुर्बा है। कच्चे बर्तन झूठे अगर हो गए तो धोना आसान है, एक मर्तबा पानी में भिरा तो पाक हो जाते हैं। बाज़े औलिया ने फरमाया झूठे बर्तन पूरी रात शयातीन इस्तेमाल करते हैं। शैतान गलीज़ है, गलीज़ी पसंद करता है वो। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं इस मौजू पर बहुत कहने का इरादा रखता हूँ। होटल पसंद नहीं आई तो मैंने कहा कि चलो जाएंगे। तो एक तकरीबन 70-80 किलोमीटर का सफ़र था। जाने के बाद मदरसा पहुँचे, सूरह फातिहा पर बात कर रहा हूँ। मदरसा पहुँचते ही खाने का इंतज़ाम हुआ तो खाना रखे, खा लिया। मोहतमिम साहब से कहा कि मुझे बहुत सर में दर्द है, एक अगर कोई सर के दर्द की दवा हो तो इंतज़ाम कर दे। बंगाल कलकत्ता से भी 80 किलोमीटर दूर, बहुत छोटा करिया, मदरसे बड़े अच्छे चलते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बेफ़िक्र रहिए, मैं एक ऐसी दवा दूंगा इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, मज़े की नींद भी आ जाएगी। उसके बाद छोटे से एक गिलास में पानी ला कर दिए, मौलाना ये पी लीजिए। हो सकता है कि कोई होम्योपैथिक दवा होगी, लिक्विड होगी, मैं दवा समझ कर पीता, सादा सीधा पानी है। दवा है ये? नहीं मौलाना पानी है, पी लीजिए। पानी ही का मज़ा आता। तो मैंने पूछा कि उनको जमजम है? नहीं जमजम नहीं है जाती। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पी कर एक 6-7 सेकंड भी नहीं गुजरे, एक 10-15 सेकंड गुजरो,
ऐसा सर का दर्द ख़त्म हुआ गोया कि आया ही नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। मैंने मौलाना से पूछा कि क्या चीज़ है जो आपने मुझे दिया, जमज़म भी नहीं, दवा भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना ये सूरह फातिहा का दम किया हुआ पानी है जो हमारे घर में 20 साल से है। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाते हैं, किसी बुज़ुर्ग का नाम लिए, उनके मुरीदीन में से हैं, खलफा में से, उनके शेख ने वजीफ़ा बताया, जिस बाटल के पानी में 7 मरतबा आज सूरह फातिहा पढ़ दें, फिर उसे ज़रूरत के बक़दर इस्तेमाल करे, पूरा नहीं, कुछ तो पानी बचाए, फिर दूसरे दिन फिर पानी डालकर फिर 7 मरतबा पढ़े, रोज़ उस पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते जाए, पानी इस्तेमाल करके पानी मिलाता जाए, और पानी जितना पुराना हो जाएगा उस पानी में उतनी शिफा आ जाएगी। और उन्होंने ये कह दिया, मुक़द्दर में मौत नहीं तो इंशाअल्लाह ताला हर बीमार। हमारे घर में तो हज़रत हमने कभी कोई दवा ही देखी नहीं। हमारे घर में तो दवा बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब भी किसी को पेट का दर्द हो, दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो, पैर में दर्द हो, बुखार हो, तो हम इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे ताज्जुब भी नहीं हुआ, इसलिए कि नबी के फरमान से ज़्यादा यकीन किस पर है। आका फरमाते हैं कि 70 बीमारियों का इलाज सूरह फातिहा में है। हमारे मसाइल का हल कुरान में है, हमारे मसाइल का हल हदीस में है, हमारे मसाइल का हल दुआओं में है, ज़िक्र में है, दुरूद में है। तो मियाँ बीवी के झगड़े भी अगर मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, मर्द को कि फजर की सुन्नत घर में पढ़ना। कुछ लोग अमल किए तो नतीजे अच्छे निकले, अमल नहीं करे तो नतीजे निकलते नहीं। खाली देगची चूल्हे में रख डाले तो बिरयानी बनती नहीं। मसाले ज़रूरत भी डालना। जो अमल किए उनकी ज़िंदगी में इनक़िलाब आया, कसम अल्लाह की। और आप तो मेरे पुराने दोस्त हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको भूल गया। बचपन के दोस्त हम लगा। यह और बात है कि बहुत दूर तक पहुंची हुई शख्सियत है। पहले दाढ़ी बहुत कम थी, अब बहुत बड़ी दाढ़ी आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे घूर कर इसलिए देख रहे हैं कि मुज़म्मिल पहचाना कि नहीं पहचाना। अल्लाह हमारे बचपन की मोहब्बतों को सलामत रखे। मुझे सच कहता हूँ कि मेरे अपने बचपन के साथियाँ मिल गए तो मुझे इतनी खुशी होती है कि खोई हुई दौलत मिली मुझे। अमल करने वाले कामयाब हो जाते हैं, अमल छोड़ने वाले नाकाम हो जाते हैं। जो फजर की सुन्नत घर में पढ़ता है, आहा, तो घर की फजीलत ये है। पहली फजीलत क्या? रोज़ी रोटी में बरकत। दूसरी फजीलत क्या? मियाँ बीवी में मोहब्बत। हाजी साहब, तीसरी फजीलत सुनेंगे तो आप लोगों के होश गुम हो जाएंगे। अमल कितना छोटा है, अजर कितना बड़ा है। थानवी फरमाते हैं, जो फजर की सुन्नत घर में पढ़ता है इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान की हालत में आती है। फजर की सुन्नत को घर से जोड़कर बयान हो रही हैं फजीलतें। घर मामूली जगह नहीं है। हया की हिफाजत की जगह का नाम है घर, शर्म की हिफाजत की जगह का नाम है घर, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की जगह का नाम है घर, आराम की जगह का नाम है घर, सुकून की जगह का नाम है घर। लेकिन एक बात अर्ज़ करता हूँ, ईमान हो, इस्लाम हो, अखलाक हो, तमीज़ हो, तहज़ीब हो, शर्म हो, हया हो, वो झोपड़ियाँ हैं तो मैं उसे घर भी नहीं कहता, जन्नत के टुकड़े कहता हूँ। वरना करोड़ों रुपए के घर हो,
लेकिन अदब, अखलाक, तमीज़, तहज़ीब, शर्म, हया, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, तो फिर मेरे दोस्तों उसे घर नहीं कहते बल्कि जहन्नम के टुकड़े कहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। दरो दीवार से, भाई साहब जुमले पर दुआ फरमा दे। दरो दीवार से घर बनते हैं, अदब अखलाक से घर संवरते हैं। माँ और बहनों से गुजारिश है, घर संभालने के लिए मर्द अक्सर घर से बाहर रहता है। एक जुमला बोला तो तुम्हें नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। ये तेज गालियाँ सुन लिया, 1-2-3 गालियाँ और सुन ले तू। चुन खाने घर से बाहर नहीं रहता, उन्हें घर ही संभालने के लिए घर से बाहर रहता है, लेकिन घर में तुम्हें रहते ही सो। घरों के खैर और शर का दारोमदार तुम्हारी जिंदगियों पर है। तुम्हें जितने अच्छे रहेंगे घरों में उतना सुकून रहेगा। तुम्हारे अंदर अखलाक जितने रहेंगे उतना सुकून रहेगा। आपस में मोहब्बत जितनी रहेगी उतना सुकून रहेगा। और कहता हूँ, और एक बात मैं पहले ही कह दिया कि इस उन्वान पर अगर मैं लंबी तकरीर करूँ, आपको मालूम है मैं नाश्ते के बगैर बैठा हूँ। ये मेरी करामत है ये। लेकिन एक बात सुने आप तमाम हजरात, पर्दे में मेरी माएँ और बहनें सुने। बहुत सारे हमारे घरों के मसाइल में से एक मसला क्या है, हमारे अपने ख़ानदान के लोग आ गए तो घरों में बड़ी इज़्ज़त होती है, ससुराल वाले आ गए तो फिर खामखा का सर का दर्द आता है। वो घरों की रौनक ही कुछ और होती है, जिन घरों में अपने घर वालों को दूसरा नंबर, ससुराल वालों को पहला नंबर देते हैं, उस घरों की रौनक ही कुछ और होती है। 99% घरों का ये मिजाज बना है औरतों का। हमारे अपने भाना, भाया, अब्बा, अम्मी, मामुआ, चिच्चावा, तायावा आ गए तो एक माहौल अलग, ससुराल के घर वाले आ गए तो एक माहौल अलग होता है। ये तमीज़ जिस घर में होता है उस घर में बरकत नहीं होती। शौहर बीवी को फ़ोन करया करते, क्या कर रही जी? ज़र्रा सोई। आपा, अम्मी, अब्बा, भैया आ रही कहते। तो अब बीवी बोली कहते, तबीयत मेरी कैसी की है, अब ऐसे वक़्त में अम्मी अब्बा तुम्हारे, आपा भैया सब आ रही कहते। क्या करना जी, उन्होंने हाथों बोलकर बोल डाले, मैं नको बोलकर कैसा करूं? क्या भी पकाओ, अच्छा पकाने होता नहीं, कमर में दर्द है। और आता कि एक बहुत बड़ा मसला है कमर का दर्द। कई को कहते उन्हें घर के काम के वास्ते भी झुकती नहीं, इबादत के वास्ते भी झुकती नहीं। झुकी नहीं तो कमर में दर्द, नहीं तो क्या पहाड़ में दर्द आएगा। मेरी माँ और बहनें मुझे माफ़ फरमा दे, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सेहत है। बीवी बोली कमर में दर्द है, कल की दाल है, चावल बना डाल तू, आते वक्त 1-2 पैकेट विल कबाब लेकर आ जाओ। खैर तुम्हारी तबीयत से बढ़ती क्या भी नहीं, भाई सच करो बोल को बोल डालिया। ज़र्रे वक़्त के बाद दरवाज़ा खिटखिटाने की आवाज़ आई। कौन? खोल माँ। खुद उस औरत का बावा बोलिया। खोल को देखे तो बीवी का बावा, बीवी की अम्मा, बीवी की भान, बीवी का भाई। अब्बा तुम्हें बोले नहीं ना, करे आना वह तुम्हारे शौहर को फ़ोन, आओ आओ बिठा को। क्या जी तुम्हें? तुम्हारे अम्मी अब्बा बोले। देखे तो हमारे अम्मी अब्बा को ही। अरे शादी के बाद तुम्हारे क्या मेरे क्या, अब क्या करना जी, क्या पकाना जी?
दाल है, चावल बना दलो, 2 व्हील कबाब के पाकिटा लेगा जा तू। तुम्हारे का तो अलग, हमारे का तो अलग। ऐसे घरों में बरकत नहीं आती, फरिश्ते नहीं आते। घरों को अखलाक से सजाओ, घरों को प्यार से सजाओ, घरों को मोहब्बत से सजाओ, दिलों को साफ रखो, घर भी साफ रखो। घर साफ रखने से ज़्यादा पहले दिल साफ रखो। ससुरे को बाप समझो, सास को माँ समझो, नड़न को भान समझो। 19-20 होता कोसा आज तक की न्यूज़ में आ जाता हमारे घर का हाल, इंडिया टीवी में आ जाता, पेपरा में आ जाता। छोड़ डालो, बके तो बके, क्योंकि हर अमल करने वाले को अल्लाह बदला या जन्नत देते हैं। सब्र करने वाले को बदला भी नहीं, जन्नत भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तेरे साथ मैं खुद हो जाता हूँ। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनका ज़ाहिर भी अच्छा होता है, बातिन भी अच्छा होता है, उनके आमाल भी अच्छे होते हैं, अखलाक भी होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को देता भी है, तो वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी सजाते हैं, उखरवी ज़िंदगी को भी सजाते हैं। उनमें से एक हमारे हाजी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत क़रीब से देखा हूँ और बहुत क़रीब में देखा हूँ। मैं पहले ही बता दिया, अब्बा के दोस्तों में से ही, लेकिन बहुत क़रीब में देखा मैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का मिजाज अता फ़रमाया है। दीन की कामों में वो बहुत आगे रहते हैं। इनको चढ़ाकर मुझे क्या भी करना नहीं, लेना नहीं है। कभी किसी को पीछे तारीफ़ करना, कभी किसी की सामने तारीफ़ करना, लेकिन मकसद अल्लाह की रज़ा रहा तो गुनाह नहीं है। वरना मैं घरों की दावतों को जानते ही मेरे साथियाँ, वसीम साहब जानते हैं, वाहिद साहब जानते हैं, इलियास साहब जानते हैं। मैं आम तौर पर कहीं ज़्यादा वक़्त नहीं मेरे पास असल में। अब देखो मैं अभी घर को भी नहीं गया, सीधा रेलवे स्टेशन से यहाँ आ गया। अब फिर मैं 8 बजे की ट्रेन से फिर सोलापुर मुझे जाना है। और मैं इरादा भी कर लिया था कल हैदराबाद में रुक जाएंगे, वहीं से सोलापुर चले जाएंगे। बसों का मसला आगे पीछे हो गया, लेकिन हाजी साहब को वादा कर दिया मैं, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे पहुंचना है। अल्लाह ताला इस घर के अंदर खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा घर है। मैं घरों में सबसे पहले 2 चीज़ें देखता हूँ। एक शर्म हया का माहौल है, दूसरा मौत हयात है ना हर घर के अंदर। तो घर में अगर कोई आदमी मर जाए तो फिर उनके गुस्ल और उनके दीदार का शरीयत के मुताबिक निज़ाम होना। वास्तु तो नहीं, अगर रखेंगे तो हमारे धर्म का ये वास्तु, हमारे धर्म के 3 ही वास्तु हिस्सों। एक बाथरूम क़िबले की तरफ नहीं रहना, दूसरा घर के अंदर शर्म और हया का माहौल रहना, तीसरा मर गए तो मैयता को बाहर नहीं अंदर का इंतज़ाम होना। इसे वहाँ किचन रहना, वहाँ बेडरूम रहना, वहाँ हॉल रहना, ये इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला इस घर के अंदर और हर मोमिन मुसलमान के घर के अंदर बरकत को फैसले फरमाए, प्यार और मोहब्बत के फ़ैसले फ़रमाए, अदब और एहतराम के फ़ैसले फ़रमाए। कुरान की तिलावत हमेशा रखो, ज़िक्र पढ़ते रहो, ज़िक्र करते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, अदब और अखलाक से, गीबतों से बचो, टीवियों से बचो। एक साहब बोले कि हज़रत तुम्हारा बयान सुनकर मैं घर से टीवी निकाल दिया। मैं बोला टीवियों का दौर नहीं, मोबाइल का दौर है, मोबाइल निकालो। औरतों से गुजारिश है कि ख़तरा शराब भी शराब है, बाटल शराब भी शराब है। तो बड़ी स्क्रीन भी टीवी है, छोटी स्क्रीन भी टीवी है। बच्चों इसके बजाय जिक्र आदत बना लो। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला हाजी साहब से गुजारिश करके मैं ख़ुद आऊँगा रमज़ान के बाद, तो ऐसा मौका मिल जाए तो फिर ऐसे ही दिन की ज़रूरत है इस वक्त इन बातों को। मैं तो हर जुमा पछताता हूँ, भाई साहब भी परेशान हैं, ऐसे बातें जुमे में बोलते नहीं ना हज़रत तुम्हें बोलकर। उसकी वजह क्या है
कि जुमे के माहौल इन बातों को बोलने का मौका नहीं देता, हालात को बोलने का मौका देता है। वरना कितने आमाल हमारे घर के बाहर के ऐसे हैं जिस पर हमें 1% भी अमल नहीं कर रहे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह उम्मत पर रहम का करम का मामला फरमा, आफ़ियत का सलामती का मामला फरमा। रोए ज़मीन में जहाँ भी मुसलमान है सबकी हिफाजत फरमा, सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, अक़ाइद की हिफाजत फरमा, आमाल की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन शर्म व हया की हिफाजत फरमा, अखलाक तमीज़ तहज़ीब की हिफाजत फरमा, दुकानों की मकानों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की मदारिस की खानक़ाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर घर के अंदर खैर व बरकत के फ़ैसले फरमा, आफ़ियत के मोहब्बत के फ़ैसले फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हर किस्म के शुरूर व फितन से हर मुसलमान के घर की हिफाजत फरमा। बिलख़ुसूस हाजी साहब के इस नए घर में रहमतों और बरकतों के फ़ैसले फरमा। ऐ अल्लाह रहमतों और बरकतों के फ़ैसले फरमा। शैतानों की शैतानियत से, शरीर जिन्नों की शरारत से बेहद हिफाजत फरमा। तेरे नेक बंदों की दुआओं में इनके घर का और हमारे घर का सबके घर का हिस्सा अता फरमा। सुकून राहत चैन इत्मीनान अता फरमा। हर किस्म के नुकसान से, शुरूर से, फितन से हिफाजत फरमा, हादिसा से हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरे नेक बंदों ने फरमाया ज़मीन की तासीर का असर जिस्म पर भी पड़ता है। अल्लाह हर घर के अंदर और इस घर के अंदर भी सेहत और आफ़ियत के फ़ैसले फरमा। असल काम करने वाला तो तू ही है मेरे अल्लाह। कुदरत का तो मालिक है, खैर व शर का तो मालिक है। मांगना हमारा काम है, कभी बराह रास्त तू दे देता है तो कभी असबाब के ज़रिए से देता है। असल तू ही है मेरे अल्लाह, देने वाला भी तू ही है, लेने वाला भी तू ही है, करने वाला भी तू ही है। तू ही असल है मेरे अल्लाह, तू ही असल है। अल्लाह दे दे, जो मांगते हैं वो दे दे, जो मांगने वाली चीज़ें नहीं मांगते वो भी दे दे। अल्लाह सबके उम्रों में बरकत अता फरमा, सबके उम्रों में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन हम तमाम को अखलाक की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह इबादतों की दौलत से माला फरमा। अल्लाह घरों के अंदर औरतों के दरमियान में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। सबके दिलों को साफ़ फरमा, सबके दिलों को साफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी बीमार हैं सेहत अता फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिनकी शादियाँ नहीं हुई नेक साले जोड़े अता फरमा, जिनको औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतरीन बना। हमारी दुआओं को तो अपने फ़ज़ल व करम से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।